ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। हमारा सुख हमारे में है, हमसे है, बाहर नहीं है, बाहर से नहीं है। इसलिए बाहर से नहीं जुड़कर अपने आप से जुड़ना है। सर्व जीव सुख चाहते हैं और सुखी होने की केवल एक ही शर्त है कि हम अपने शरीर से जुड़कर रहें, क्योंकि हमारा शरीर ही एकांत सुख स्वभावी है, सुखदाता है। जो शरीर से युक्त हो गया वह सुखी हो गया। जो बाहर की दुनिया से जुड़कर रहता है वह नाना असह्य दुखों को भोगता है। हम अनादि से बाहर की दुनिया से जुड़कर ही जी रहे हैं और नाना दुख भी भोग रहे हैं। इसी एक गलती को सुधारना है। बाहर की दुनिया से नहीं जुड़कर अपने आभ्यंतर आत्मिक शरीर से जुड़कर रहना है। शरीर ही सुख स्वरूप है, सुखदाता है। अन्य कोई पदार्थ सुखदाता नहीं है। स्वास्थ्य अच्छा हो, बहिर्मुखता हो तो बाह्य पदार्थ सुखद से लगते हैं, पर वास्तव में वे सुखद नहीं है। सुख हमारे स्वास्थ्य का ही है। स्वास्थ्य का मिलना ही सुख का मिलना है और स्वास्थ्य स्वयं में स्थित होने से मिलता है। स्वयं को पहचानना है और उसमें स्थित रहना है। वह स्व द्रव्य हमारा आत्मिक शरीर है। सिर से पैरों तक जिसका विस्तार है, जिसका हमको संवेदन होता है। इंद्रिय ज्ञान में ही हम अपने आभ्यंतर शरीर का संवेदन नहीं कर पाते हैं। सर्व जीवों को अपने शरीर में ही यह मैं हूँ ऐसी अनुभूति सहज होती है, स्वमय होती है। उपलब्धि होने पर भी बहिर्मुख होकर वे उपलब्ध अपनी वस्तु को पाकर खो देते हैं। हमें जो प्राप्त है अपना आत्मिक शरीर, उसको ही अंतर्दृष्टि कर प्राप्त करना है और अपने को पाना ही सुख को पाना है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। अचेतन सुख स्वभावी नहीं है और अन्य जीवों का सुख हमारे अनुभव में नहीं आ सकता है। इसलिए सारा जगत ही सुख के लिए किंचित भी प्रयोजन भूत नहीं है। अपना आत्मिक शरीर ही सुख के लिए एकमात्र प्रयोजन भूत है। इसलिए हमें बाहर से दृष्टि हटाकर अपने आत्मिक शरीर से जुड़कर रहना है। इतना विशेष जानना है कि अभी कर्म का विपाक होने से अपने आत्मिक शरीर का संवेदन कदाचित वेदना रूप भी होता है, तो उस वेदना को भोग लेना है, लेकिन अपने से विमुख नहीं होना है, पर के सन्मुख नहीं होना है। पर के नाम पर हमको मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं जो सुख स्वभावी नहीं है, और जो मूर्त सचित्त हैं उनके साथ हम व्यवहार करते हैं। संसारी प्राणी मूर्त सहित हैं और हमको मूर्त के माध्यम से ही अनुमान ज्ञान से जानने में आते हैं और उनसे हम व्यवहार करते हैं और अपने से विमुख रहते हैं। अचेतन के साथ तो व्यवहार नहीं करना है। जो चेतन है लेकिन मूर्त के बंधन सहित हैं, उनके साथ भी व्यवहार नहीं करना है। और मुक्त जीव जो मूर्त के संबंध से छूट चुके हैं, वे हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं। उनके साथ व्यवहार करना संभव नहीं है। फिर भी हम कल्पना लोक में जीकर जो मुक्त हो गए हैं उनका स्मरण करते हैं
भले ही ज्ञात नहीं होते तो कल्पना करते हैं। उस कल्पना के आधार पर ही उनकी पूजा भी हम करते हैं, दर्शन भी करते हैं। पर अपने सुख स्वरूप से च्युत रहकर हम दुख को ही भोगते हैं, क्योंकि सुख के लिए एक ही पुरुषार्थ है, अपने आत्मिक शरीर का संवेदन करना। सिर से पैरों तक अपनी मूर्त का हमको भोग हो, उसको भोगने का हमको अधिकार भी है, क्योंकि वह हमारा स्वरूप है, हम ही हैं। बाह्य पदार्थ हमारे नहीं होने से उनको भोगने का अधिकार हमको नहीं है, उनको भोगना भी संभव नहीं है, क्योंकि भोग केवल अपनी वर्तमान पर्याय का ही होता है, चाहे स्वलक्ष्य हो चाहे पर लक्ष्य हो। पर के नाम पर केवल मूर्त पदार्थ ही ज्ञात होते हैं, वे भी अस्पष्ट रूप से ही ज्ञात होते हैं, स्थूल पदार्थ ही ज्ञात होते हैं, और अपने मूर्त का स्पष्ट रूप से संवेदन होता है, उसमें किंचित भी भूल नहीं है। जितना सुख है उतना सुख है, जितना बदन में वेदना अनुभव में आ रही है उतनी ही वेदना है, कम ज्यादा नहीं है। यदि शरीर में आराम है तो आराम ही है, उसमें कोई धोखा नहीं है। आप आपके लिए धोखे का कारण नहीं है। अर्थात अपनी चेतन मूर्ति तो केवल परमात्म पद का कारण है, उसका आश्रय करने पर पूर्ण सुख मिलता है, परमात्म पद मिलता है, अविनाशी सुख मिलता है। इसलिए योग्य यही है कि हम अपनी चेतन मूर्ति की महिमा लें, उसके सुख का अनुभव करें। अन्य किसी पदार्थ की महिमा लेना तो दूर रहो, उनको देखना जानना भी नहीं है, क्योंकि उनके देखने जानने में हम अपने स्वरूप संवेदन से रहित होते हैं। क्योंकि यह एक नियम है कि मूर्त पदार्थों को जानते हुए अपने सुख स्वरूप का संवेदन नहीं होता, हमें उत्तम अतीन्द्रिय सुख का भोग नहीं होता। हम अहोरात्रि बाह्य मूर्त पदार्थों को देखते जानते रहते हैं और अपने उत्तम अतीन्द्रिय सुख को नहीं भोगते हैं। सारा दोष हमारा ही है, हमने ही अपने दोष को मिटाना है। उसमें वास्तव में किसी पर की सहाय भी नहीं है, और पर की सहाय से सुख मिल भी नहीं सकता है, क्योंकि पराधीनता में सुख नहीं होता है। अपने आश्रय से ही सुख है। लोक में भी स्वाधीनता को अच्छा माना जाता है। स्वाधीनता सुख रूप है, ऐसा सबको अनुभूति भी है। पराधीनता में सब आकुलता महसूस करते हैं। पर लक्ष्य होना ही पराधीन होना है, स्वलक्ष्य होना ही स्वाधीन होना है। तो अपने मुहूर्त से जुड़कर रहिए। और ऐसा भी नहीं है कि अभी आप लगातार घंटों तक अपने मुहूर्त से जुड़कर रहें। अपना सामान्य जीवन जीते हुए हमें शीघ्र शीघ्र अपने अनुभव रूप होना है। एक समय तक लगातार अनुभव नहीं भी कर पाए तो बीच बीच में अपना अनुभव करते रहें, और इस प्रकार 24 घंटों में अधिक से अधिक समय टोटलिटी में अपने अनुभव रूप रहना है। हमने 24 घंटे में कुल कितना समय स्व संवेदन में लगाया, यह महत्वपूर्ण है। एक साथ लगाना अभी संभव भी नहीं है। वृत्ति चंचल है और जबरन कोई काम नहीं होता है। सहजता से अपनी मूर्त का प्रेम रखते हुए, भक्ति रखते हुए हमें सामान्य जीवन जीते हुए फिर अपना मुख अपनी ओर करते रहना है। अपने सुख को भुलाना नहीं है, उस सुख को पुनः पुनः भोगते रहना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए।
अपने ध्यान को अपने पर लाना ही अपनी भक्ति करना है, परमात्मा की भक्ति करना है। यही अभेद भक्ति है, वास्तविक भक्ति है। यही भक्ति मोक्ष का मार्ग है। भक्ति को मोक्ष मार्ग कहा जाता है तो वह वास्तव में स्वसंवेदन रूप रहना है। ज्ञान को मोक्ष मार्ग कहा जाता है तो वह ज्ञान इतना ही उपयोगी है कि हमारे ज्ञान में यह बात हो कि मुक्ति स्वानुभव से होती है, स्वसंवेदन से होती है, तो उसका विकल्प भी छोड़कर हमें अपना अनुभव करते हुए रहना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। काम तो अत्यंत सुगम है, बस बाहर का रस छूटता जाए और अपना रस बढ़ता जाए, और शरीर में वेदना का अनुभव हो तो सहिष्णुता बढ़ती जाए। जैसी भी अपनी अवस्था है वही भोगने योग्य है। भले ही रोग आदि के होने से हमको वेदना का भी अनुभव हो, पर वह अपनी पर्याय होने से अमृत रूप है, और पर की पर्याय तो सुखरूप होती ही नहीं है। मूर्त तो सुखरूप ही नहीं है जो ज्ञान के ज्ञेय बनते हैं। अन्य जीव जो सुख स्वभावी हैं वे हमारे ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं, और उनका सुख उनके ही अनुभव में आता है, हमारे किंचित भी अनुभव में नहीं आता। सब जीव सुख के लिए प्रयत्नशील होते हैं, पर सुख का आधार पर को मानकर बहिर्मुख रहते हैं, और उससे सुख दूर जाता है और दुख ही समीप आता है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। जब ध्यान का निर्देश देते हैं तो हमारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं होता सिवाय यह निर्देश देने के कि अपने ध्यान को अपने ही विभिन्न भागों पर लाएं। और हमें तो वास्तव में अपनी पूरी मूर्त को ही उपलब्ध करना है, अपनी संपूर्ण मूर्त ही हमारे अनुभव में आवे। अपनी वस्तु अप्राप्य क्यों हो, बहिर्मुखता से ही वह अप्राप्य होती है, यह कर्म के उदय से अप्राप्य होती है। हमें बहिर्मुखता को मिटना है, और बाधक कर्म जो दर्शनावर्णीय कर्म है उसको भी मिटाना है। स्वरूप दर्शन में दर्शनावर्णीय कर्म ही बाधक होता है, पर जो जो हम अपना अनुभव करते हैं दर्शनावर्ण कर्म की निर्जरा होती जाती है, और सकल दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय होने पर फिर अपने संपूर्ण शरीर में हमको अतीन्द्रिय सुख का, उत्तम सुख का अनुभव होता है, और वह फिर अनंत काल होता रहता है। तो जागृत अवस्था में ही स्व संवेदन करना संभव है, इसलिए जागृति के क्षणों को इंद्रिय ज्ञान में रहकर नष्ट नहीं करना है। जागृति के क्षण अत्यंत मूल्यवान है। अनंत काल हम निगूढ़ में मूर्छा में रहे हैं, और अब जागृति में आए हैं तो उसका पूरा लाभ लेना है। तत्पर्याय पाक करके परम पद, परमात्म पद ही पाना है, पुनः लौटकर एक केंद्रीय में नहीं जाना है। जो स्वानुभव का प्रयत्न नहीं करते तो तत्पर्याय का काल सीमित होने से जीव फिर नियम से एक केंद्रीय में जन्म लेता है, जहाँ से पुनः त्रस होना भी असंभव जैसा होता है। इसलिए जब हम मनुष्य हुए हैं तो एक एक पल को अपने हित में काम में लेना है, अपने शस्त्र से अपना घात नहीं करना है। अपनी पर्याय को बहिर्मुख कराकर हम अपनी पर्याय से ही अपना घात करते हैं। अपनी पर्याय ही मुक्ति का साधन है, इसलिए अपनी पर्याय को ऊपर सम्मुख नहीं कर अपने सम्मुख करना है। इंद्रिय ज्ञान में नहीं रहकर स्व संवेदन रूप रहना है, तो फिर मुक्ति दूर नहीं है। मुक्ति नाम दुख से मुक्ति का है, मूर्त के बंधन से मुक्त होने का है।
जब मूर्त कर्म से मूर्त शरीर से मुक्त हो जाते हैं तो हमारा सुख स्वभाव अत्यंत व्यक्त हो जाता है, हमको अनुभव में आता है और फिर वह अनंत काल बना रहता है। एक बार मूर्त के बंधन से मुक्त होने पर फिर अनंत काल भी मूर्त का बंधन नहीं होता, फिर जीव अनंत काल तक सुख को भोगता है। ऐसे उत्तम अविनाशी सुख को पाने के लिए हमें पल पल अपना अनुभव करते हुए रहना है, बहिर्मुख नहीं रहना है। इस उत्तम मनुष्य पर्याय को पाकर अपने संसार को नहीं बढ़ाना है, संसार को समाप्त करना है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। सन्मुखता अपने द्रव्य की है और वेदन अपने उस भाग के सुख दुख का है। इतना ही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है, इसमें कोई विकल्प नहीं है। कानों के भाग पर आइए। काम अत्यंत सुगम है, एक छोटे सा बालक भी अपने अंगों का अनुभव कर लेता है, पूछने पर अपने अंगों को बता भी देता है, क्योंकि सब जीवों को अपनी मूर्त जागृति में अनुभव में आ सकती है। बहिर्मुखता ही स्वसंवेदन में बाधक होती है। बहिर्मुख नहीं हो तो अपने मूर्त का अनुभव स्वमेव होता है। नासिका अपना मुख अपनी ओर करना ही वास्तविक औषधि है, रसायन है और ये एक स्वाधीन उपाय है। डॉक्टर पर पदार्थ है, उसके आश्रय से सुख होना संभव नहीं है। औषधि भी परद्रव्य है, उसके आश्रय से स्वास्थ्य की प्राप्ति होना संभव नहीं है। स्वास्थ्य की प्राप्ति स्वयं में स्थित होने से ही होती है। यद्यपि सारा मोही जगत औषधि और डॉक्टर का आश्रय करके सुखी होना चाहता है, स्वस्थ होना चाहता है, प्राय वह अस्वस्थ ही रहता है। एक रोग मिटता है, वह भी कर्म का अभाव होने से शीघ्र ही पुनः कर्म का उदय आकर दूसरा रोग उत्पन्न हो जाता है। हमें दुख के कारण कर्म को ही मूल से उखाड़ना है, उसके लिए बाह्य जगत का आश्रय छोड़ना है। नाना इलाज करते हुए भी जीव दिन प्रतिदिन दुखी देखे जाते हैं, मरते हुए देखे जाते हैं, पर जो अपने स्वरूप में लीन हो गया वह तो परमानंद को पाकर मुक्त हो गया है, अनंत काल के लिए सुखी हो गया है। उसने कोई औषधि आदि का सेवन कर डॉक्टरी परामर्श लेकर मोक्ष प्राप्त नहीं किया है। और आज तो न डॉक्टर की शरण है, न पंडित की, न साधु की। इन्हीं की हम शीघ्रता से श्रद्धा कर लेते हैं। इनकी श्रद्धा करने में ही हमको अत्यंत सावधान रहना है, क्योंकि डॉक्टर भी हमारे शरीर के साथ कुछ दुखद चिकित्सा प्रदान कर सकता है। पंडित और साधु भी हमको उन मार्ग पर लगा सकते हैं। तो पराधीनता में कुछ भी हो सकता है। हमें स्वाधीन होकर स्वास्थ्य प्राप्त करना है, सुख को प्राप्त करना है। डॉक्टर भले ही हमारा हित चाहता हो, पर कर्म का विपाक हो तो डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता है। अच्छा करने के प्रयत्न में ही हमारा बुरा हो जाता है, वह जोखिम हमको नहीं लेना है।
अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। हमारा कर्तव्य बस स्वाधीन होना है। सुख फिर स्वमेव ही होता है, भले उस सुख को होने में कुछ समय भी लगता हो। हालांकि जहाँ अपने सन्मुख हुए वहाँ निराकुलता अवश्य होती है, पर प्राथमिक साधक उसको नहीं भी ग्रहण कर पाए तो भी अगर वह इस मार्ग पर चलता है तो सुख अनुभव में आता है और पूर्ण सुख को भी वह पा लेता है। मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। भावना तो ऐसी रखिए कि अपनी संपूर्ण मूर्त हमारे अनुभव में आवे और प्रति समय अनुभव में आवे। भले अभी उपयोग बहिर्मुख भी हो जाता है, हमें अपने किसी भाग का ही संवेदन होता है, तथापि भावना अपनी पूरी मूर्त को प्रति समय भोगने का रखिए। भावना से ही भवन बनता है। यदि हम ये भावना रखते हैं तो वह समय दूर नहीं है जब पूरी मूर्त का एक साथ अनुभव होगा और फिर वह अनंत काल बना रहेगा। सुख का कभी फिर नाश नहीं होगा। परमात्म पद की प्राप्ति होगी जो शाश्वत होगी। गर्दन के भाग पर आइए। चूंकि हम मनुष्याकार हैं तो मनुष्य जैसे हमारे अमूर्त अवयव भी हैं, अमूर्त अंग उपांग भी हैं, अमूर्त हस्तपादादि अवयव हैं। तो अमूर्त हस्तपादादि को केवल पुद्गल ही नहीं देखना है। जैसे पुद्गल के अंग उपांग हैं, ठीक वैसे ही हमारे अमूर्त अंगोपांग हैं। और हमें अभी अपना अनुभव सर्वोपदेशों से नहीं होने से हमें अपना अनुभव अंग उपांग कर ही करना है। और जो भाग हमारे को स्पष्टतया संवेदन में आते हैं उन्हीं का हमको आश्रय करना है। केवल कल्पना लोक में नहीं जीना है। सीने के भाग पर आइए। ध्यान का संवेद्य एक स्पष्ट पदार्थ है, अनजानी वस्तु नहीं है। पेट का भाग हमने अपनी मूर्त में आराम वेदना की स्थिति को बारंबार भोगा है, इसलिए ये भोग करना कठिन बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने शारीरिक सुख दुख को जब चाहे तब भोग सकते हैं, जब चाहे तब इस प्रकार हम संसार का अभाव कर मोक्ष पा सकते हैं। पीठ के भाग पर आइए। दाहिनी भुजा, बाई भुजा तत्काल ही किसी अतिशय या चमत्कार की अपेक्षा भी नहीं रखना है। जो निराकुलता होती है, शांति होती है, उसी को हमने पाना है, उसी की भावना करनी है, वही उत्तम है। दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, पांचों उंगलियां, कलाई, कोहनी, कंधा,
ध्येय के ध्येय को कहीं जुटाना नहीं है, कहीं से लाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, क्योंकि ध्यान का ध्येय आप ही है, आपका स्वरूप ही है, आपका आभ्यंतर आत्मिक शरीर ही है, जिसका हमको पूर्व में ही परिचय है। उसका संवेदन हमने अनेकों बार किया है। स्वतः ही विशेष वेदना या आराम की स्थिति होने पर वह हमको अनुभव में भी आ जाती है। शरीर में हम स्ट्रेस को, खिंचाव को, वेदना को अनुभव करते हैं, और वह वेदना, खिंचाव, स्ट्रेस हमारे आत्मिक शरीर में ही होता है। वो मूर्त में हो तो भी उसका हमको ग्रहण नहीं है। दाहिना पैर पगतली, बायां पैर घुटने, दोनों जंगा भाग। प्राथमिक साधन को चाहिए कि वह पहले अपने बड़े भागों को सुगमता से अनुभव में ले, फिर जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता हो तो वह फिर अपने छोटे भागों को भी अनुभव में लेने का प्रयत्न करे। इस प्रकार उत्तरोत्तर हमें उपविभाग करते रहना है, ताकि कोई छोटे से छोटा भाग भी हमारे अनुभव में आए बिना नहीं रहे। और यह सब कुछ यत्न साध्य है, अभ्यास साध्य है, तो वह अभ्यास हमको करते रहना है। पूरी मुहूर्त को लक्ष्य में लीजिए, प्रयास कीजिए, सिर से पैरों तक, आगे पीछे, केवल जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है, आराम वेदना की स्थिति है, उसको ही मुख्य करना है, क्योंकि हमारा प्रयोजन सुख की प्राप्ति है, और सुख प्रत्यक्ष संवेदन गोचर होता है। उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। माध्यम होगा तो वह सुख वैश्विक होगा, स्वाधीन नहीं होगा, अतीन्द्रिय नहीं होगा। इसलिए बाह्य साधनों को स्वीकार नहीं करना है। अपनी मूर्त ही मंगल है, सुख लाने वाली, दुख लाने वाली, उत्तम है और शरणभूत है। इसी की महिमा लेना है, इसी के आगे झुकना है, तो वही इसी को नमन करना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।